नमस्कार। उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं। हमारे सहयोगी शेखर द्विवेदी ने कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह से खास बातचीत की और यह जानने की कोशिश की कि कैसे प्रदेश की योगी सरकार पशुपालन विभाग समेत अन्य मुद्दों पर अपनी बात रखती है। इस दौरान मंत्री ने गौ संरक्षण पर खास जोर देने की बात कही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश की धरती राम, कृष्ण और शिव की अगर धरती है तो फिर यह धरती नंद बाबा की गायों की और पूरब में आते आते बाबा भोलेनाथ के नंदी की भी है। नंद की गाय हो या नंदी हो, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद जिस तरीके से गौवंशों को लेकर के काम हुआ है वो आज पूरे देश में एक मिसाल की तरह है। उत्तर प्रदेश में पशुपालन मंत्रालय धर्मपाल जी के पास में है और आज हमारे साथ इस चर्चा में खास मेहमान हैं पशुपालन मंत्री, राजनीतिक पेंशन, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री धर्मपाल जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आज किस तरीके से योगी सरकार इन सभी विभागों को लेकर के आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा प्रस्तावना में बुलाया आपने। धर्मपाल जी, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा कि जैसा मैंने कहा भी कि नंद बाबा की गायों से लेकर के और नंदी तक का ये प्रदेश जिस तरीके से 2017 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी पहली बार योगी जी मुख्यमंत्री बने, जो बूचड़खाने थे उन पे रोकथाम, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अनवरत चीज़ें आगे बढ़ते हुए आज आपके द्वारा ये सारी चीज़ें इतनी व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रही हैं जिसमें निराश्रित पशु जो हैं उनको, उनकी बात हो या दुधारू पशु हो, एक एक पशु की चिंता अगर हो रही है तो निश्चित रूप से ये एक अलग तरीके का मार्का सेट हो रहा है। ये कैसे कर पा रहे हैं? गावो राष्ट्र से मात्रा। गाय राष्ट्र की माँ है, गाय विश्व की माँ है। और सच में इस ईश्वरीय जन्मभूमि पर जिस तरीके से राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, मनुष्य के रूप में जन्म लिया, हम आज उनका आचरण करते हैं। भगवान कृष्ण ने भगवान के रूप में ही जन्म लिया। जब कृष्ण ने जन्म लिया तत्काल माँ यशोदा से कहा कि माँ मैं गाय चराने जाऊंगा, और माँ के आग्रह पर, मना करने के बाद भी जब उन्होंने जिद की तो माँ नंद बाबा की अनुमति से ब्रह्म मुहूर्त में सुमुहूर्त निकलवा कर जब वो गाय चराने गए तो बांसुरी बजाकर गायों को इकट्ठा किया और प्रार्थना की, हे गौ माँ, तुम मेरे आगे रहना, तुम मेरे पीछे रहना, तुम मेरे बाएं रहना, तुम मेरे दाएं रहना, चारों ओर मेरे विराजो। तो ऐसी गाय के देश भारत आज दुनिया में सिरमौर है मात्र गायों की वजह से। और योगी सरकार की प्राथमिकता गाय है। निराश्रित गौवंश को आश्रय स्थल देना, और जिन्हें किसी कोई आश्रय नहीं है, दूध देने के बाद जो पशुपालक छोड़ देते हैं, उन गायों को भी संरक्षित करने का काम आज योगी सरकार कर रही है। जिस तरीके से हाल में हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसको लेकर के लोगों के बीच में एक भय का वातावरण बना, और उसमें ख़ास तौर से कोरोना के बाद का जो समय है उसमें मनुष्यों में, ये मैंने आपके भाषण में भी सुना कई जगह, कि जो लोग हैं उनमें पशुता आ रही है और जो पशु हैं उनमें क्रूरता आ रही है। तो ऐसी स्थिति में जो जानवर हैं उनको तो समझाया नहीं जा सकता, लेकिन इंसानी जान भी कीमती है। इसके लिए बहुत बड़ा एक प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, चाहे वो हाईवे पर आने वाले अन्ना पशु हों या फिर जो गांव में छुट्टा जानवर हैं जिनकी वजह से फसलों की बर्बादी हो जाती है। तो इसको कैसे आप व्यवस्थित करने जा रहे हैं? देखिए, मनुष्य का और पशु का अनवरत संयोग है।
पशु के बिना मनुष्य का जीवन नहीं है, क्योंकि खेती भी पशु पर आधारित है और दूध से लेकर अन्य व्यवस्थाएं भी पशुओं पर ही आधारित हैं। तो इस तरीके से, और हमारे यहाँ तो पशुओं, क्योंकि पशु हमारे जीवन में है, उसका योगदान है, सोने से लेकर जागने तक पशु ही, पक्षी ही हमें सहयोग देने का काम करते हैं। वो सुबह जब मुर्गा बांग देता है, चिड़ियों की चहचहाट होती है, तो सवेरा होता है, और सवेरा होने के बाद व्यक्ति अपने काम पर जाने का काम करता है, और पशुओं के सहयोग से ही मनुष्य आगे बढ़ता है। पशु ही सच में मनुष्य का मनोरंजन है, पशु ही मनुष्य का अच्छा व्यंजन है। जिस प्रकार से एक नंद बाबा परियोजना को लेकर के उत्तर प्रदेश में सरकार आगे बढ़ रही है, उस परियोजना से आपको लगता है कि जो गायों के प्रति लोगों का एक स्नेहल भाव पहले होता था, उसको कामयाबी मिलेगी फिर से लोगों के अंदर वो भाव पैदा करने में? निश्चित रूप से आपके माध्यम से हम जरूर ये बताना चाहेंगे, क्योंकि अभी समस्या है, और ये समस्या मनुष्य जनित है, पशु जनित नहीं है। आपने सच कहा था कि मनुष्य में पशुता आ गई और पशुओं में क्रूरता आ गई है। क्यों? जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है, विविक्षित मनुष्य किम न करोति पापम। भूखा मनुष्य क्या क्या काम नहीं करता, क्या क्या पाप नहीं करता। ऐसे ही पशु भी, जो पशु जीवन देता है, दूध देने के बाद पशुपालक उसे छोड़ने का काम करते हैं। अब छोड़ने के बाद जब भूखा रहता है तो उसमें क्रोध भी आता है, उस सड़क पर भी जाता है, खेत में भी जाता है, बाड़ लगाकर उसको जब काटा जाता है तो बहुत ज़्यादा पीड़ा भी होती है। इसलिए पशु में जो क्रूरता आ रही है वो मनुष्य के व्यवहार के कारण आ रही है। जो पशु मनुष्य को जीवन देता है, वही पशु आज क्रूर इसलिए हो रहा है कि भूखो रह रहा है। तो इस नाते से योगी सरकार ने पूरी चिंता की है। अब जो 30 रुपया दिया जाता था निराश्रित गौवंश को प्रतिदिन, उसके चारा भूसा रहने इत्यादि के लिए, अब उसको बढ़ाकर 50 रुपया कर दिया है, ताकि कहीं कोई कठिनाई ना हो। हमारे 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, 75 जिलों में हमने भूसा बैंक बनाए, और हर गौ जो निराश्रित पशु है उसको पशुशाला में पहुंचाने का काम किया है। चरागाह भूमियों को कब्जा मुक्त करा के उस पर चारागाह भूमि पर चरागाह, नेपियर घास और भी ऐसे चरागाह के संबंध में जो लगाए गए हैं, तो उन्हें हरा चारा भी मिलेगा। अब कोई कठिनाई नहीं होगी, और इसको पूरी तरीके से निराश्रित गौवंश को आश्रय स्थल पर पहुंचा के हम आत्मनिर्भर गौशालाएं बनाना चाहते हैं। ये एक बड़ी चीज़ है। हमारे दर्शक इस बात को समझें कि जिस तरह से निराश्रित पशुओं को सहारा दिया जा रहा है, और जो बात अभी आई कि इंसानों में पशुता आई है और पशुओं में क्रूरता आई है, लेकिन इसके साथ साथ एक आंकड़ा जो अब मैं रखने जा रहा हूँ, उसको जान करके आप हैरान रह जाएंगे। आप गायों से या सांड सामने आ गया तो आप भागते हैं, आप सोचते हैं ओहो क्या हो गया, लेकिन वही हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी का पेट भरने के लिए जिस तरीके से गौ माता दूध दे रही हैं, तो पूरे देश में हम नंबर 1 हो गए। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है गौ दुग्ध उत्पादन में। तो ये 2 चीज़ें समझना चाहेंगे। एक तो ये संभव कैसे किया, पहली बात। दूसरा, क्या उत्तर प्रदेश के लोग ऐसे हैं कि जो हमारा मतलब अन्नदाता किसान तो अपनी जगह है, जो हमारी माता है दूध दे रही है, उसके लिए भी एक भाव जो पैदा होना चाहिए, जो माननीय योगी जी से लेकर के और आपके अंदर, आपके मंत्रालय के लोगों के अंदर दिखता है, वो जन जन तक पहुंचे? अच्छा प्रश्न है आपका। अभी समाज है, हम समाज को जागृत कर रहे हैं। हमने अपनी विधानसभा आंवला में इस बार कृष्ण जन्माष्टमी पर एक कार्यक्रम किया। बाल कृष्ण भगवान को पूजा, एक रथ बनाकर कृष्ण की पूजा कराई और गौ माता की भी पूजा कराई। आह्वान किया था हमने, हर माँ अपने घर से 2 मुट्ठी गौग्रास और 1 चुटकी मिट्टी, मेरा देश मेरा गांव, उसे समझ करके, तो हम अपनी विधानसभा के 50 गांव में गए।
ये हमारा 5 दिन का कार्यक्रम था। एक दिन में हम 10 गांव जाते थे। तो वहाँ हमने आह्वान किया था लोगों से कि दूध देने के बाद गाय को ना छोड़ें और हर गांव में एक गाय गोद ले। मैं उस गांव में जाऊंगा जिस गांव में लोग गाय गोद लेंगे। तो आह्वान के आधार पर लोगों ने स्वीकार किया। 50 गांव में मैं गया, हर गांव में एक गाय 1 साल के लिए गोद ली। ये निराश्रित जो छूटी हुई है 12,000 रुपये दिए और इस तरीके से 70 गायों का भरण पोषण का धन उन 50 गांव के लोगों ने देने का काम किया। 9 लाख रुपया आया गांव से, 50 गांव से कुछ और लोग भी थे और वो 9 लाख रुपया जिला अधिकारी बरेली के खाते में जमा कर दिया। अब हम एक आत्मनिर्भर गाय गौशाला बनाकर उस 70 गायों को पालने का काम अलग से बिना सरकारी सहयोग के, जनता के सहयोग से आंवला विधानसभा में से कर रहे हैं, जिसे जनता ने ही सहयोग किया है। वो आत्मनिर्भर गौशाला जनता के सहयोग से चलेगी। इस तरीके से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अब मैं माननीय विधायकों को भी पत्र लिख रहा हूँ कि वो आने वाली दीपावली पर गाय के गोबर से बने पवित्र दीपकों से दीपावली का पर्व मनावें, क्योंकि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। गाय के मूत्र में गंगा मैया बसती है और गाय का दूध नहीं है, अमृत है। तो इसलिए जो आपका प्रश्न है, हम देसी गाय की नस्ल सुधार के साथ साथ जो कृषक नंदिनी संपन्न योजना को लागू किया है। अभी बड़ी योजना थी भारत सरकार की, 200 गाय उन्नत किस्म की पाले किसान, तो 4 करोड़ की योजना थी। अब इसे 2 करोड़ रुपए का अनुदान था। हम उत्तर प्रदेश में इसे और छोटा किया है। हमने इसको 25 गायों के लिए 64 लाख की योजना है और ये करीब 2 एकड़ ज़मीन चाहिए इसमें, तो 32 लाख का इसमें अनुदान है। तो ऐसे किसान की संपन्नता के लिए, और ये जो दूध है गाय का जो मैंने अमृत कहा, तो उत्तर प्रदेश दुनिया के देशों में भारत दूध में प्रथम स्थान पर है और भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। हम उत्तर प्रदेश में श्वेत क्रांति लाने का आह्वान किया है, इसलिए हम विभिन्न योजनाओं को भी ला रहे हैं। इन योजनाओं में बकरी पालन की योजना, भेड़ पालन की योजना, मुर्गी पालन की योजना, सुअर पालन की योजना, इन योजनाओं में 50% का अनुदान है और ये बैंक 7% ब्याज पर रुपए देगी ताकि किसान की आय दोगुनी हो। किसान की आय मात्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान की आय दोगुनी करने का जो आह्वान किया है वो खेती से ही निरे नहीं, किसान की आय दोगुनी पशुओं से भी होगी, जिसकी योजना उत्तर प्रदेश सरकार में हम कर रहे हैं। ये एक बड़ी चीज़ है जो हमारे शहर के दर्शक हैं उनके लिए समझना ज़रूरी है। वो कोई पूछता है कि भाई आपके परिवार में कौन कौन है, तो वो बता देते हैं कि भाई हमारे दो मतलब हम मियाँ बीवी और 1 या 2 बच्चे। लेकिन अगर आप किसी गांव के व्यक्ति से पूछेंगे तो भले वो मियाँ बीवी के बाद 1 बच्चा या 2 बच्चे हों, लेकिन वो परिवार में 4 लोग या 3 लोग नहीं बताएगा, वो बताएगा 6-7 लोग हैं। कारण उसकी जो गाय है 1 या 2, जो उसकी भैंस है, बैल है, जो उसने कुत्ता पाल रखा है, वो इन सब को भी परिवार की तरीके से मानता है और वो संख्या कुल बताता है। सर, ये हमारे गांव में ललक अभी भी जिंदा है, ये बात है। मैं खुद गया, पंडित दीनदयाल जी के गांव नगला चंद्र भान गया था, बहुत अच्छा, डॉक्टर रोशन लाल जी से मिला। बहुत वो गौ उत्पाद से जिस तरीके से काम कर रहे हैं और आज से नहीं ज़माने से कर रहे हैं, तो ये तो अब तक देश में पूरी तरीके से व्याप्त हो जाना चाहिए था। मैं आपसे ये समझूंगा कि हमारे गांव में लोगों के भीतर ललक है, वो तड़प है। शहर का तो मान लेते हैं कि उस तरीके से नहीं है, लेकिन गांव में लोग जोखिम लेने से डरते हैं। वो पलायन और बाकी चीज़, जब ऐसी योजनाएं, जब पैसा भी जा रहा है, वहीं का वहीं रोजगार मिल रहा है, तो ये सर थोड़ा सा कहीं चैनलाइजेशन में कमी है या मतलब कैसे, ये कहाँ पे रुक रही हैं चीज़ें? हाँ, अभी हम इसको बहुत प्रचार नहीं हो पाया है, इसको प्रचार भी करेंगे। जो आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया, क्योंकि हमारी परंपरा में गौ ग्रास, पहली रोटी गाय को, बाद की रोटी कुत्ते को। अब
यूँ तो इस समय पितृपक्ष चल रहा है, और इस पितृपक्ष में गाय, कुत्ता, कौवा, ये सब हमारे परिवार के हिस्सा हैं, और इसी के आधार पर हमारी एक सहभागिता है, एक परंपरा है कि कैसा बड़ा भारी विश्वास है कि हम इसी परंपरा को, जब खेती होती है तो खेती में पहले जो खेती करती है पूरियाँ कहते हैं, एक पूरी लोहार की, एक मनिहार की, एक मोची की, एक मेहतर की, और ऐसे काम करने वाले लोगों को खेत में ही सब छोड़ देते थे, और वो अपना खेत समझकर ईमानदारी से साल भर काम करता था, और अपना अपना माली, सुनार, लोहार, कुमार, ये सब अपना अपना उठाकर एक सहयोग भावना से काम करते थे। आज जो सहयोगात्मक जो सामाजिक रिश्ता था वो थोड़ा कमज़ोर हुआ है, और पशुओं के बारे में तो इतनी सौहार्दता रहती थी कि यदि किसी परिवार में किसी की गाय, किसी का बैल मर जाता था तो परिवार के लोग रोते थे, उस दिन खाना नहीं बनता था। परिवार का ये रिश्ता था पशुओं से। आज में हमने जो आपने प्रश्न किया है कि मनुष्य में पशुता आ गई और पशुओं में क्रूरता आ गई, यही कारण है कि हम पशुओं को पृथक अपने जीवन से करते जा रहे हैं। जो कठिनाई होती है, पशुओं का भी एक स्थान हमारे जीवन में है, इसलिए पशुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पशु हमारे आय के स्रोत भी हैं और हमारे जीवन के भी स्रोत हैं, इसलिए हमने उत्तर प्रदेश में विभिन्न तरीके की योजनाओं लाकर पशुओं से आय दोगुनी करने का आह्वान किया है, और इनको हम जमीन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार खास तौर से जिस तरीके का पशुधन अपने पास है और मानव संपदा, दोनों चीज़ों को मिला करके लगातार आगे बढ़ रही है। एक चीज़ मैं अब आपसे समझना चाहूँगा कि जब दूध का नाम आता है और प्राइवेट सेक्टर का नाम आता है तो लोग अमूल, फिर दिल्ली वाले बोले मदर डेयरी, सब बचपन में हम भी पराग बड़ा करते थे, सुबह जाते थे पराग का मक्खन ही आता था। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में ये थोड़ा सा, जो उत्तर प्रदेश वाले हैं उनका, जिसको कहते हैं ना कि नहीं पराग नहीं मधुर मधुर ये स्थिति क्यों हो गई है? देखिए, हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर में पराग डेयरी है, और वास्तव में आपके मैं धन्यवाद, आपको बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि आप मूलभूत चीज़ों को समझने का आपने काम किया है। पराग जो हमारी फैक्ट्रियां हैं वो वास्तव में गुणवत्ता युक्त है, आज भी हैं, जो चल रही हैं ठीक से। आज भी लाइन लगाकर पराग के उत्पाद बिकते हैं। पराग की छेना जो है, पराग की जिसे खीर कहते हैं, उसको लोग रबड़ी मानकर खाते हैं। बिल्कुल। पेड़ा है पराग का, तमाम और भी उत्पाद हैं, गुलाब जामुन भी पराग का बनता है, और तमाम तरीके की अच्छी मिठाइयाँ बनती हैं। तो लोग लाइन लगाकर पराग के उत्पादन को पसंद करते हैं, और आज पराग की गुणवत्ता है, जिसका पहले अमूल, तो मैं बताना चाहता हूँ, अमूल तो बटर बनाता था। बिल्कुल। और अमूल का आज भी पराग का दूध गुणवत्ता युक्त है, और पराग के उत्पादन को लोग लाइन लगाकर खरीदते हैं। हम अब समितियां बनाकर गांव-गांव में पराग के उत्पादन को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पराग की जो डेयरियां, जो इंडस्ट्री पराग की थी, जो कुछ घाटे में जा रही थी, हमने 6 फैक्ट्रियां तो कोऑपरेटिव सेक्टर में दी हैं, और अब जो बची हैं वो सबको उनको बेहतर ढंग से चलाने का काम कर रहे हैं, और वो आगे रन करेंगी, क्योंकि पराग का उत्पादन उत्तर प्रदेश की जनता के जहन में है, और उसकी गुणवत्ता के कारण उस पर विशेष विश्वास भी है। तो हम क्योंकि डेयरी का जो दूध सेक्टर है, क्योंकि डेयरी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश में तमाम डेयरी डेवलपमेंट हुआ है। हमारे आंवला में ही 200 करोड़ की फैक्ट्री लगाने का काम प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है। तो अब ज़्यादा दूध देने वाली उन्नतशील किस्म की गाय, 20-20 लीटर दूध देने वाली गाय, और मुर्रा भैंस भी 20 लीटर दूध देती है जी। तो हम इनकी देसी गाय की नस्ल को सुधार भी कर रहे हैं। देसी गाय नस्ल में हम सीमन के माध्यम से, उन्नतशील किस्म के सीमन के माध्यम से साहिवाल गाय, गिरी गाय,
थार पार कर गाय, हरियाणवी गाय, गंगा तीरी गाय। इन गायों का सीमन कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से देसी गाय में देकर जो बछिया पैदा होगी, वो देसी गाय 2 या 3 लीटर दूध देती है, तो इसलिए किसान उसको छोड़ देने का काम करता है। हमने कहा कि देसी गाय का दूध अमृत है, तो हम इसकी उपयोगिता तो वही रहेगी, अमृत वाली, उत्पादनता बढ़ेगी, तो जो बछिया पैदा होगी वो 8 लीटर। एक मैं आपसे चाहूँगा कि थोड़ा सा उनके लिए भी आप अपनी बात रखें, ताकि सरकार, योगी सरकार खास तौर पे, जो एक बुजुर्गों को लेकर के भी एक समाज का बेरुखापन है, तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो बहुत दूर की बात हो जाते हैं, ये किस तरीके से चीज़ें सही होंगी? आपका ये भी प्रश्न बहुत सटीक है और सामायिक है। आज लोकनायक जयप्रकाश जी की पुण्य स्मृति है, और देखिए, देश की आज़ादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर लड़ी, तो हमारा देश आज़ाद हुआ। और इस आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। इसके बाद इंदिरा गांधी जी इस बीच में आई। उन्होंने प्रजातंत्र को समाप्त करने के लिए 25 मई 1995 को एक पूरे देश में आपात स्थिति लागू कर दी, और उस आपात स्थिति में प्रजातंत्र खत्म होने की जैसी स्थिति आई, जिसमें लोकनायक जयप्रकाश जी ने जो नारा दिया था, और वो आज उनकी पुण्य स्मृति पर लखनऊ में जो लोकतंत्र सेनानी हैं उनका एक कार्यक्रम था। उन्होंने, जो आज आपने प्रश्न उठाया, उन्होंने भी अपनी मांग की थी। योगी सरकार इस पर पूरी तरीके से चिंतित है, और अभी 12,000 से बढ़ाकर 15,000, 15,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। उन्होंने आज 5,000 रुपये बढ़ाने की मांग की है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे, और वो ज़रूर इस पर विचार करेंगे, और ये क्योंकि धनराशि बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर देंगे, वो भी इनसे परिचित हैं। देश की आज़ादी, देश की व्यवस्था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो मात्र 25 बचे हैं, बाकी ये सब हैं। तो इनको योगी सरकार पूरी तरीके से सम्मान राशि सम्मानजनक ढंग से बढ़ाने का काम भी करेगी, और उनके आने जाने की व्यवस्था, बसों की भी सुविधा है, मथुरा में और लखनऊ में रहने के लिए भी व्यवस्था है, भोजन फ्री देने का काम किया जा रहा है। तो इस तरह लोकतंत्र सेनानी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दोनों का योगी सरकार पूरा सम्मान करती है, और उनके सम्मान में जो भी कुछ करना होगा सरकार पीछे नहीं हटेगी। और अब बात उनकी, जब माननीय मंत्री जी अपनी कलम से जो आज बना रहे हैं उसका फ़ायदा आने वाली कल की पीढ़ी उठाएगी। सर, नागरिक सुरक्षा भी आपके पास है, और ये एक बड़ी चीज़ है कि ठीक है, जो जिम्मेदार हैं, जो बालिग हैं, अभी जो समझ रहे हैं, उनके लिए तो ठीक है, मतलब तमाम तरीके की मॉक ड्रिल्स भी होती हैं कि फायर फाइटिंग से कैसे निपटना है, कोई बिल्डिंग अगर हो गई, हम देखते हैं कि डिज़ास्टर डिपार्टमेंट के भी कई मैसेजेस वगैरह आते हैं। लेकिन फिर भी जो नौजवान पीढ़ी है उसके अंदर एक बेलगामपन है, और मेरे ख्याल से केवल कानून नहीं, ये शायद आप एक, चूँकि वरिष्ठ मंत्री हैं, समाज के भी बड़े वरिष्ठ नागरिकों में हैं, तो ये मैसेज भी जाना चाहिए कि हमारी अगली पीढ़ी को किस तरीके से इस प्रदेश को लेकर के आगे बढ़ना है, क्योंकि वो दायित्व कल उनके कंधों पे जाएगा। युवा हमारे देश की धरोहर है, और वास्तव में सवाल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता सुख के लिए राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति निर्माण की राजनीति करती है। व्यक्ति ज्ञानवान हो, व्यक्ति धनवान हो, व्यक्ति संस्कारवान हो, ये ऐसा करके इसके माध्यम से, व्यक्तियों के माध्यम से समाज का निर्माण, समाज के माध्यम से प्रदेश और देश का निर्माण, और देश के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण, भारतीय जनता पार्टी में ही ये है सब। और युवा
क्योंकि हमारा देश युवाओं का देश है और हमारा युवा हाईटेक भी हो रहा है, अच्छी स्थिति की ओर हम ले जाने का काम भी कर रहे हैं और युवाओं को अच्छा रोजगार से जोड़कर उसे आगे बढ़ाने का भी काम किया जा रहा है। नागरिक सुरक्षा वास्तव में इस समय अहम है। दुनिया में विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, अब इजराइल से युद्ध शुरू हो गया है। हवाई हमले जब होते हैं, दुनिया के देशों में बंकर हैं, हमारे देश में बंकर नहीं है। हम अपने नागरिकों को हवाई हमले से कैसे बचाएंगे, तो इसकी ट्रेनिंग हम देने का काम कर रहे हैं। और हम आज आपको आमंत्रित करते हैं, यहाँ लखनऊ में अक्टूबर के अंत में स्थान चयन करके हम ब्लैक आउट करेंगे। गृह मंत्रालय से, भारत सरकार से अनुमति भी होगी इसकी, तो बाकायदा हवाई जहाज उड़ेंगे, सिटी बोलेंगे, बाकायदा बम्बार्ड भी होगा। क्योंकि अब हम जब बंकर होते हैं तब बच सकते हैं। अब बंकरों के स्थान पर हमारे मेट्रो स्टेशन बन गए हैं, हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। हमारे मॉल हैं बड़े बड़े अंडरग्राउंड, हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो नागरिकों को हवाई हमले से कैसे सुरक्षित किया जाए, एक मॉक ड्रिल के माध्यम से हम इसे लखनऊ में इसी अक्टूबर के अंत में करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए धर्मपाल जी। जिस तरीके से हर विषय पर आपने विस्तार से बातें रखी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार खासतौर से जिस तरह से आगे बढ़ रही है, और धर्मपाल जी अपने हर मंत्रालय को लेकर के जितने संजीदा हैं, जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को बताया है, वो इस 24-25 करोड़ के उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाई तक न सिर्फ ले जाने के लिए, बल्कि एक जिम्मेदार प्रदेश, और वास्तव में उत्तर प्रदेश से ही देश का हर उत्तर निकलता है, इस बात को जितनी तत्परता के साथ इस समय ये सरकार, मौजूदा सरकार आगे बढ़ा रही है, वो शायद आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही मुकाम तय करने के मायने सिद्ध कर देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अच्छे विषयों पर चर्चा की है। साथ ही मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई देना इसलिए चाहता हूँ, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण विभाग मुझे दिए और इन विभागों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को लाभान्वित करने की योजना है। और इन्हीं विभागों के माध्यम से नागरिकों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए और बाकी प्रदेश के सभी नागरिकों को मैं जागृत करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि पशुओं के साथ मित्रवत व्यवहार रखें, पालने के बाद जब दूध देने वाली गाय को छोड़ने का काम ना करें, और पशुओं के साथ आत्मवत व्यवहार रख के जुड़ें, क्योंकि पशु ही हमारा जीवन है, पशु हमारी आय है। मिल्क फॉर ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गौ माता है और माता हर हाल में माता ही होती है, बाकी सब बच्चे ही हैं। तो जो बात धर्मपाल जी ने कही है, मेरे ख्याल से हमारे दर्शक उसको संजीदगी से लेंगे। अगला कार्यक्रम होगा अगले मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।